हेलो गाइस, दिस इज अतीक रावानी। करंटली आई एम परस्यूइंग एमबीबीएस फ्रॉम डीसीएमएस हैदराबाद। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पीरियोडिक टेबल कंप्लीट चैप्टर अलोंग विद लास्ट 30 इयर्स नीट पीवाईक्यूज और कंप्लीट एनसीईआरटी की थ्योरी। तो शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल। सब तो पीरियोडिक टेबल ये बेसिक टॉपिक है पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके इर्द गिर्द भी घूमती रहती है। अब पीरियोडिक टेबल में क्या है, सरफेस लेवल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब ऊपर ऊपर से। पर जो रीनीट 2024 हुआ, रीनीट 24 में कुछ डीप क्वेश्चंस इन द सेंस कि एनसीईआरटी की थ्योरी के बेसिस पे, एनसीईआरटी के डीप में जाके अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे, थ्योरी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हमको पूछे गए। तो ये क्वेश्चंस जो है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो नोट्स अच्छे से करनी पड़ेंगी, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, फिर एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। पर ये काम मैं आपका आसान कर दे रहा हूँ। मैं एनसीईआरटी की कंप्लीट थ्योरी इसमें कवर कर रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा, पॉइंट्स कवर करते वक्त मैं आपको बताऊंगा कि ये एनसीईआरटी से है, अगले साल पूछा जा सकता है और इस तरीके से। ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल्स का कॉन्सेप्ट जो है, सबसे पहले लॉ ऑफ डोबेरेनर आया। डोबेरेनर के टाइम पे कुछ फ्यू एलिमेंट्स ही अवेलेबल थे। तो ये जो एलिमेंट्स थे, इससे डोबेरेनर ने क्या किया, इनको स्टडी करना था डोबेरेनर को। तो इसने 3 एलिमेंट्स के पेयर लगाई, जैसे जिसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एलिमेंट। फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट की जो एटॉमिक मासेस का जो एवरेज आता था वो सेकेंड एलिमेंट आता था। एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इन दोनों के मासेस का जो एवरेज है वो सोडियम के बराबर, मास के एवरेज के बराबर आएगा। तो डोबेरेनर आया, फिर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स 20 एलिमेंट्स तक ही वैलिड था। फिर मेंडेलीव आया। मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंडेलीव ने क्या किया, सबसे पहले मेंडेलीव, ये सारे जो है एटॉमिक मासेस के बेसिस पे थे पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक मास के बेसिस पे। तो सबसे पहले मेंडेलीव ने क्या किया, जो पीरियोडिक टेबल की जो आज की सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, वो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट मेंडेलीव ने लाई। इसने पीरियड्स एक्सप्लेन किए कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स लाए इसने। एक हॉरिजॉन्टल रोज को उसने क्या बोला, पीरियड्स बोला। और ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट लाया, ग्रुप्स में अरेंज किए, पीरियड्स में अरेंज किए। वर्टिकल कॉलम्स को उसने ग्रुप्स बोले। ठीक है। तो पर ये भी जो था एटॉमिक मास के बेसिस पे था। इसके वजह से जो समझो एक एलिमेंट का मास 1 है, जैसे हाइड्रोजन का, और लिथियम का समझो 3 है, तो दो एलिमेंट्स के, दो एटॉमिक मासेस के बीच में कितने एलिमेंट्स आएंगे ये हमको पता ही नहीं चल रहा था। तो इसके वजह से ये पीरियोडिक टेबल भी रिजेक्ट हो गया। फिर हमारा फाइनल पीरियोडिक टेबल आया जो कि था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेसिस पे था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने एफ ब्लॉक का कॉन्सेप्ट लाया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने ग्रुप 18 लाया, 18 ग्रुप, जिसमें क्या थी, नोबल गैसेस। अब ये पीरियोडिक टेबल क्योंकि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है, तो एक का एटॉमिक नंबर 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है। तो ये जो अरेंजमेंट है, इसमें हमको पता चल रहा है कि 1 एंड 3 के बीच में एक एलिमेंट आएगा जो कि 2 है। तो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट था, तो इस पीरियोडिक टेबल को एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर कुछ बातें हमको ध्यान रखनी जरूरी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हमने अरेंज किया था। अब इसमें जो एफ ब्लॉक का कॉन्सेप्ट लाया, उनको बोलते हैं लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स। पर lanthanum and actinium not part of F block। lanthanum और actinium के बाद वाले F block एलिमेंट्स है, पर lanthanum and actinium are not part of F block एलिमेंट्स।
ठीक है, ये बात याद रखनी जरूरी है, ये पूछ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर किए गए हैं। अब ये जो 118 एलिमेंट्स है, ये 118 एलिमेंट्स हम मतलब याद करना बहुत मुश्किल है। समझो आपने याद भी कर लिया तो नीट में अपने को जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो 118 एलिमेंट्स को ध्यान में रख के, उनकी पोजीशंस ध्यान में रख के हम आंसर नहीं कर सकते एक मिनट में, नीट में। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ट्रिक्स की मदद से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद करना पड़ेगा। तो ये ट्रिक्स क्या है, जैसे 21 से 30 जो एलिमेंट्स है, एटॉमिक नंबर 21 टू 30 जो है, इसमें इसको आप याद कर लो डायरेक्टली। क्या है? 21 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, इनको आप याद करिए। ठीक है, इतना याद कर लो। फिर ग्रुप 1 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 1 क्या है? ली, ना, की, रब, से, फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ग्रुप 2 क्या है? बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी। ठीक है। 3 क्या है? सेकेंड, ईयर, लाएंगे, एसी। 4 क्या है? स्कैनियम, टाइटेनियम, यहां से देखो, टी, जरा, हाफ। फिर 5th क्या है? वे नवाब थे, वेनेडियम, वे नवाब थे। ठीक है। फिर अब उसके बाद 5th हो गया, वे नवाब थे। 6th क्या है? करोड़ों मोहब्बत के वादे। सर जी, करोड़ों मोहब्बत के वादे सर जी। फिर 7th, मन तक रे बोर। 8th, सारी ट्रिक्स आप क्या करो, पेन पेपर लेके रखो और मैं जो ट्रिक्स बोल रहा हूँ वो याद कर लो। ठीक है। फिर रूठा, ओसामा, हसमत। फिर 9th क्या है? कि कम्मो, रोए, इतराए मत। 10th क्या है? नहीं पढ़ोगे पिटोंगे। 12th क्या है? 11th क्या है? क्यू, कॉपर, एजी, एयू एंड रॉयल्टी जी में, मतलब 112 यू भी बोलते हैं इसको। 12th क्या है? जेड एन आर जी, जेड एन सी डी, सी यू ए जी, ए यू आर जी। ठीक है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ऐसे करके याद रखो। फिर 12th क्या है? जेड एन सी डी एच जी एंड यू यू बी 112। ठीक है। फिर 13th से पी ब्लॉक शुरू हो रहा है। पी ब्लॉक किसको बोलते हैं मैं आगे बताता हूँ। ठीक है। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। 14th 14th क्या है? कि बोरॉन, कार्बन, काशी गए संत प्रभु। 15 नहीं पटी ऐश्वर्या सब भिड़े। 16 ओल्ड स्टाइल से टे को। 17 फिर कल बाहर आई आरती तैस में। 18 ओल्ड स्टाइल से टेको मतलब ओल्ड स्टाइल से रहो। ठीक है। फिर 18 हेलम, नीलम और कटरीना जे रानी। अभी तक हमने क्या क्या देखा? ये ट्रिक्स देखी पीरियोडिक टेबल की, ये ट्रिक्स देखी। आपको मैंने बोला 21 टू 30 आप याद रखो,
और 1 to 20 याद रखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इतना तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ग्रुप 15 को, ग्रुप 15 को क्या बोलते हैं ये पूछ सकते हैं, निकोजन बोलते हैं, ये एनसीईआरटी में है। ग्रुप 16 को कैल्कोजन बोलते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद ग्रुप 1 को अल्कली मेटल्स बोलते हैं, ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, ग्रुप 17 को हैलोजेंस बोलते हैं और ग्रुप 18 को नोबल गैस एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक किसको बोलते हैं, ग्रुप 1 एंड 2 एलिमेंट्स जो है इसको क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। फिर पी ब्लॉक किसको बोलते हैं, 13 टू 18 जो ग्रुप है उसको बोलेंगे पी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक किसको बोलेंगे, 12 टू सॉरी ग्रुप 3 से जो 12 3 टू 12 इसको बोलेंगे डी ब्लॉक। उसके बाद एफ ब्लॉक किसको बोलेंगे, एफ ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में नीचे दिया हुआ है, पीरियोडिक टेबल के सबसे नीचे। इसमें जो ग्रुप होता है ये ग्रुप 3 में होते हैं, 3 को थर्ड बी भी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड बी में ये दिया हुआ रहता है। इसमें सिक्स्थ पीरियड में जो है उनको बोलते हैं लेंथिनाइट्स, लेंथिनाइट्स बोलते हैं। और सेवेंथ पीरियड्स में जो बोलते हैं उनको बोलते हैं एक्टिनाइट्स। ठीक है, सिक्स्थ पीरियड वालों को लेंथिनाइट्स एंड सेवेंथ पीरियड वालों को एक्टिनाइट्स बोलते हैं। ठीक है, अब लेंथेनाइट्स जो होते हैं ये लेंथेनम नहीं है, मैं लेंथेनाइट्स बोल रहा हूँ। ठीक है, इतना लॉन्ग लिख नहीं रहा हूँ। 58 से 71 एटॉमिक नंबर पे होते हैं और एक्टिनाइट्स 90 से 103 नंबर पे होते हैं। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर पीरियड में अगर आपको कभी ऐसा बोल दिया कि एटॉमिक नंबर बताओ इस पीरियड में, तो अगर पीरियड का नंबर आपको ऑड दिया हुआ है, पीरियड में एलिमेंट्स पूछ लिया तो पीरियड का नंबर समझो आपको ऑड दिया हुआ है। जैसे आपको बोला कि थर्ड पीरियड में बताओ, तो थर्ड पीरियड में आपको टोटल एलिमेंट्स अगर निकालने हैं तो आप क्या करोगे, n+1 का स्क्वायर बाय 2। ठीक है, और टोटल एलिमेंट्स अगर आपको इवन दिया गया, समझो सेकेंड में बोला, तो n+2 स्क्वायर बाय 2। ठीक है, और कुछ काम की बातें ऐसी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे ऑल एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ये आप ध्यान रखिए, ये हल्की फुल्की बातें हैं, इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है पर ध्यान रखनी है क्योंकि पिछले सालों में क्वेश्चंस पूछे इससे। फिर ग्रुप 3 एलिमेंट्स को जो है, ग्रुप 3 एलिमेंट्स लार्जेस्ट ग्रुप है इन पीरियोडिक टेबल। ग्रुप 3 मैंने बोला ना एफ ब्लॉक है, इसमें एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स 58 से 71, 90 से 103 एक्स्ट्रा एलिमेंट ग्रुप 3 में डाले हुए, तो ग्रुप 3 इज लार्जेस्ट इन पीरियोडिक टेबल। ओके, फिर एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट्स इन सेम group have same electronic configuration। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इससे आने वाले सालों में क्वेश्चंस पूछेंगे, ये गारंटी है। ठीक है, रूट ऑफ न्यू प्रोपोर्शनल टू जेड, मतलब रूट ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है ये प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर का। इनके बीच अगर आपको ग्राफ पूछ लिया तो आप बोलोगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ। आई थिंक मेरे हिसाब से पूछा भी है इस पे क्वेश्चन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ।
ये बात बिल्कुल याद रखना, जिस पर 3 स्टार कर रहे हो उसको तो बिल्कुल याद ही याद रखना। इससे क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। अब इसको घुमा के पूछ सकता है, रूट न्यू को, न्यू और एटॉमिक नंबर का इनवर्स जो रेशियो है उसमें ग्राफ बताओ, या इनवर्स कर लिया तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, सीधा है। ये कोचिंग्स में, कोचिंग्स की जो हायर लेवल की जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, IUPAC नेमिंग। इससे हर साल एक क्वेश्चन पूछता है। अगर पीरियोडिक टेबल से समझो 2 क्वेश्चन पूछ रहे हो तो एक क्वेश्चन IUPAC नेमिंग से होगा। 2020 से पूछना ज्यादा से ज्यादा स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब IUPAC नेमिंग क्या है, 1 जो है, 1 को इसमें हम क्या बोलते हैं, अन, 2 को बोलते हैं बाय, 3 को बोलते हैं ट्राई, 4 को बोलते हैं क्वाड, 5th को बोलते हैं पेंट, ठीक है। 6th को बोलते हैं हेक्स, 7th को बोलते हैं सेप्ट, फिर 8th को बोलते हैं ऑक्ट, 9th को बोलते हैं एम, एंड 0 को बोलते हैं मिल, ठीक है। इतना आप ध्यान रखो, इतना आप ध्यान रखो, ठीक है। अब इस पर नीट में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, नीट 2020 में, 2022 में। तो पहला क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा गया था। इसमें क्या बोला था कि मैच द पेयर दी हुई थी। एक इसमें आपको दिया हुआ था ऑप्शन ए में अनिल अनियम। तो आपको मालूम है अन मतलब 1, नील मतलब 0 और अन मतलब 1 मतलब 101, ठीक है। बी में क्या दिया हुआ था, अन नील ट्रियम, ठीक है, 103, ठीक है। सी में क्या दिया था, अन नील हेक्सियम मतलब 106, एंड डी में क्या दिया हुआ था, अन अन अनियम मतलब 111। अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि मानो लारा डब्बे से भूत हंस मत डमरू राजा कौन नेता फिर मांग ले ता जी, ठीक है। 101, 2, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 16, 17 एंड 1118, ठीक है। अब इस ट्रिक के हिसाब से अनिल अनियम तो मेंडेलिवियम हो गया, अनिल ट्रियम तो हो गया लॉरेंशियम, अनिल 106 तो हो गया 106 तो हो गया सिबॉर्जियम, एंड 111 होना चाहिए था रॉयंटजीनियम। पर रॉयंटजीनियम ऑप्शन 4 में क्या बोला है कि डी के साथ 4th को दे दिया है। 4th क्या है, डर्मस्टीडियम, डर्मस्टीडियम 1110 है, तो ऑप्शन 4 ये गलत है। फिर इसके बाद नीट 2022 में इस IUPAC नेमिंग से एक क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया कि 119 का आप IUPAC नेम बताओ। अब मैंने आपको बताया था कि 1 मतलब क्या होता है, अन, 1 मतलब क्या होता है, अन, और 9 को हम बोलते हैं एन, और आखिरी में हम लगाते हैं IUM, अन अन एनियम, ऑप्शन 3, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई भी एलिमेंट का पता लगाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि इनर्ट गैसेस जो है उनकी पोजीशंस अपने को सबसे पहले ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आप सबसे पहले ये ध्यान रखो हेलम, नीलम और
कटरीना जे रानी। हीलियम जो है सेकेंड पीरियड में, नियॉन थर्ड, ऑर्गन फोर्थ, क्रिप्टॉन फिफ्थ, जेनॉन सिक्स्थ एंड रेडॉन सेवेंथ। और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का 10, ऑर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का 54, रेडॉन का 86 एंड ऑर्गेनेसॉन का 118। ऑर्गेनेसॉन की जरूरत नहीं है पर आप ध्यान में रखो, ये फर्स्ट पीरियड में, ये सेकेंड पीरियड में, ये थर्ड पीरियड में, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवेंथ। ठीक है, आप ये ध्यान में रख लो। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं जनरली लिखूं, अगर आपको किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो उसका जनरल फॉर्म में क्या है कि NS से लेके NP तक, उससे पहले एक कम वाला D, दो कम वाला F। ठीक है, ये एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे समझो, सबसे पहले हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। अब एस ब्लॉक में कौन है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 को हम एस ब्लॉक बोल रहे हैं। ठीक है, अब एस ब्लॉक में ग्रुप 1 समझो हमने देखा। ग्रुप 1 कौन कौन है इसमें, है, ली, ना, की, रब, से। अब हील एटॉमिक नंबर इसका 1, इसका हाइड्रोजन हीलियम लिथियम थर्ड, इसका 11, इसका पोटेशियम कैल्शियम 19, इसका मालूम नहीं। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, अब NS से लेके NP तक, NS से भरते चलो, NS1। अब कौन से पीरियड में है, N की वैल्यू पीरियड नंबर है ये, तो 1S1, ये हाइड्रोजन हो गया। लिथियम क्या होगा, NS से लेके NP तक, वन फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट्स NS से लेके NP तक, ऐसे स्ट्रक्चर भर गया। फिर आप P में जाओ, NS से लेके NP तक, फिर NP1 मतलब 1S2 2P1। फर्स्ट पीरियड में दो भर गए, फिर ये P में एंटर हुआ। D तो है ही नहीं ना, 1D देखा है क्या आपने, 1F 0F देखा है क्या, नहीं, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, और D ब्लॉक में भी नहीं है, इसलिए भी D नहीं है। ठीक है, ये याद रखना। फिर 11th NS से लेके NP तक, सबसे पहले मैं जनरल फॉर्मूला लिखा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन में है। NS से लेके NP तक, उससे पहले एक कम वाला D, दो कम वाला F। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पीरियड की जगह भरो, 1S2। ठीक है, फिर 2P6, मैक्सिमम 6 होते हैं P में, D में मैक्सिमम 10 होते हैं, इतना आप याद रखो, और F में मैक्सिमम 14 होते हैं। ठीक है, 1S2 2S2 2P6। एक मिनट इसको शांति से रखते हैं। अब सोडियम देखना है हमको, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। अब सबसे पहले आपको NS से लेके NP तक, उससे पहले एक कम वाला D, उससे पहले दो कम वाला F, फिर कट। तो एस ब्लॉक का अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। अब एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए आप सबसे पहले तो जनरल फॉर्मूला याद रखो। एक पर्टिकुलर पीरियड वैल्यू के लिए हम कैसे भरते चलेंगे, NS से लेके NP तक, उससे पहले एक कम वाला D, दो कम वाला F। NS से लेके NP तक, उससे पहले एक कम वाला D, दो कम वाला F। अब समझो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। तो फर्स्ट पीरियड की बात करो आप, NS मतलब 1, फर्स्ट पीरियड की बात कर रहे हैं, 1S1 खत्म हो गया, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर हीलियम की बात कर रहे हैं, एटॉमिक हीलियम की नहीं, हम बात कर रहे हैं लिथियम की। एटॉमिक नंबर क्या है, 3। फर्स्ट पीरियड की बात करेंगे सबसे पहले, 1S2। ठीक है, फिर 1P तो होता ही नहीं है। 1P क्यों नहीं होता, क्योंकि
पी ब्लॉक में नहीं है, ये एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर फर्स्ट पीरियड में पी ब्लॉक नहीं होता, सिर्फ इनर्ट गैस होता है, वो एस सबशेल में ही खत्म हो जा रहा है, ठीक है। वन वन पी नहीं होता, ठीक है। अब फिर सेकेंड पीरियड की बात, एक एलिमेंट बचा, तीन एलिमेंट्स है ना टोटल, तो वन में दो भरती है, अब एक और चाहिए, तो हमको सेकेंड पीरियड में एंटर करना पड़ेगा। सेकेंड पीरियड में एन एस से भरते चलो, एन एस से लेके एन पी तक, टू एस वन, वन एस टू एस वन, ये क्या हो गया लिथियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। फिर सोडियम, सोडियम 11 है, सोडियम का कैसे भरेंगे, एन एस से लेके एन पी तक। सबसे पहले फर्स्ट पीरियड वन एस, वन में दो भरे, फिर टू एस, एन एस से लेके एन पी तक, टू में भी फिल हो गए। अब टू पी होता है, तो टू पी इसमें मैक्सिमम 6 भर सकते हैं, कितने हो गए, ये 2 प्लस ये 8, 10 हो गए, और एक भरना है, वन एस टू एस टू पी 6। अब थर्ड पीरियड में एंटर करना पड़ा हमको। अब आपको पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है कि नहीं। अब ये थर्ड पीरियड में एंटर किया है, हमने क्या बताया, हेलिना, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, आ गया थर्ड पीरियड, बस, ठीक है। 3s1, 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब इसमें ध्यान रखने की क्या बात है, डी ब्लॉक थर्ड पीरियड में रहता है, ऐसे थर्ड पीरियड में डी ब्लॉक रहता है, ठीक है। मतलब डी वाला हम फिल नहीं कर सकते, एफ वाला फिल नहीं कर सकते। एंड फोर्थ पीरियड से 4f तो होता ही नहीं है, 3f तो होता ही नहीं है, ठीक है। समझो 3s से लेके 3p तक कट, ठीक है। फिर सेम सेकेंड ग्रुप के लिए हम कर सकते हैं, जैसे सेकेंड ग्रुप जो है हमारा कि बेटा मांगे कन्या, तो बेरिलियम, बेरिलियम की क्या है, अब हम इनर्ट गैसेस के लिए लिखेंगे, सेकेंड ग्रुप के लिए, सेकेंड ग्रुप के लिए इनर्ट गैसेस के लिए लिखेंगे। जैसे बेटा, हमको मालूम है कि जो बेरिलियम है वो कौन से इसमें आता है, सेकेंड पीरियड में आता है, तो फर्स्ट पीरियड की इनर्ट गैस लिखेंगे हम सबसे पहले, जो कि हीलियम है। मैंने आपको इसके लिए ही जो ये है इनर्ट गैसेस की पोजीशंस याद करने के लिए लगाई। अब इनर्ट गैस लिखेंगे फर्स्ट पीरियड की, क्योंकि फर्स्ट पीरियड भर गया, क्योंकि हमको ये इतना कचरा नहीं करना है, ये कचरा नहीं करना है, ठीक है। इसके लिए हम इनर्ट गैसेस के बेसिस पे लिख रहे हैं, पहला हमने नॉर्मल लिखा, अब हम इनर्ट गैसेस के बेसिस पे लिख रहे हैं। हीलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 4, ठीक है, 4 है एटॉमिक नंबर, तो हीलियम में 2 फिल हो गए, 2s2, ठीक है। यहाँ पे नियॉन, थर्ड पीरियड की सेकेंड पीरियड में इनर्ट गैस फिल हो गए, 10 फिल हो गए यहाँ पे, और ये थर्ड पीरियड में 2, 12 एटॉमिक नंबर है इसका। कैल्शियम, ऑर्गन, थर्ड पीरियड की इनर्ट गैस में थर्ड पीरियड में 18 फिल हो गए, इसका एटॉमिक नंबर 20 है, 4s2। सिमिलरली उस ग्रुप, ये ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं, और सिमिलरली ग्रुप 1 के लिए अगर हम बात करें तो लीना, तो हीलियम 2s1, नियॉन 3s1। मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखे एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, NS1 से 2, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आप देख सकते हो पूरी स्लाइड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कुछ काम की बातें, जैसे एस ब्लॉक में
जो सारे एलिमेंट्स है, ऑल आर मेटल्स, ऑल आर मेटल्स, ठीक है। हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, फिर कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, हमेशा हमको मिलेंगे कंबाइंड स्टेट में। फिर पी ब्लॉक की बात अगर हम करें, पी ब्लॉक की बात करते हैं, 13 ग्रुप 13 को हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब पी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो पी ब्लॉक में क्या है, पी ब्लॉक में क्या है, सबसे पहले समझो पी ब्लॉक में हमको दिया हुआ है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 13, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। तो 13 एटॉमिक एलिमेंट को आप सबसे पहले एल्यूमिनियम की पोजीशन देखिए। एल्यूमिनियम ग्रुप 13, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन मतलब बोरॉन, बोरॉन हमको मालूम है सेकेंड पीरियड में था, एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड में है। तो सेकेंड पीरियड की इनर्ट गैस नियॉन, मतलब इसमें 10 भर गए, 3s2 3p1, ठीक है। सेकेंड पीरियड फिल हो गया पूरा, तो सेकेंड पीरियड की इनर्ट गैस दिए। फिर थर्ड पीरियड में कितने बचे, 3 बचे, 10 यहाँ पे फिल हो गए, नियॉन में खत्म हो गए, 10 यहाँ पे खत्म हो गए। अब इसका एटॉमिक नंबर क्योंकि 13 है, हमको 3 और फिल करने हैं थर्ड पीरियड में। तो NS से लेके NP तक, मतलब 3s से लेके 3p तक, उससे पहले एक कम वाला D, 2 कम वाला F, D और F तो होता ही नहीं है थर्ड पीरियड में, तो 3s2 फिर 3p1, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बस इसी तरीके से लिखेंगे। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरीके से आप देखना हो जाएगा, NS2 NP1 से 6, ऐसे आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा पी ब्लॉक का। अब पी ब्लॉक के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो भैया ये है, यहाँ पे ये सबसे पहला एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल्स भी मिलते हैं, नॉन मेटल्स भी मिलते हैं और मेटलॉइड्स भी मिलते हैं। मेटलॉइड्स, अब मेटलॉइड्स जो है आपको डायरेक्ट याद कर लेने हैं कौन कौन से है करके। मैं इसके लिए ट्रिक बताता हूँ, बासी, अर्सेनिक, आरती, सब 13, बासी, अर्सेनिक, आरती, सब 13, ये क्या है, मेटलॉइड्स है। आप इनको याद कर लो, इनको याद करना है। 3 स्टार्स जिनको इनको दिए उनको बिल्कुल आपको याद करना ही करना है। अब डी ब्लॉक की बात करते हैं। सिमिलरली डी ब्लॉक का जो डी ब्लॉक 3rd से 12th ग्रुप होता है, ठीक है। स्कैंडियम इस तरीके से लिखते हैं, ऑर्गन इसमें डी आएगा, ठीक है। ऑर्गन 18 4s2 3d1, कैसे लिखा, स्कैंडियम की पोजीशन आपको मालूम है थर्ड ग्रुप है और ये कैल्शियम के बाद आता है। तो कैल्शियम की आप पोजीशन कैसे बताएंगे, बेटा, मांगे, कन्या, मतलब कौन सा है, बेरिलियम सेकेंड पीरियड में था, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड में था और कैल्शियम क्या है फोर्थ पीरियड में। तो थर्ड पीरियड की इनर्ट गैस मतलब ऑर्गन 18 फिल हो गए, यहाँ पे 21 है इसका एटॉमिक नंबर, मैंने याद करने के लिए बोला था। अब फोर्थ पीरियड है, 4s से लेके 4p तक, उससे पहले एक कम वाला D, 2 कम वाला F। अब डी ब्लॉक तो है, डी फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक स्टार्ट हो जा रहे हैं, तो 4s2 फिर हम डी में भरेंगे, 3 हमको भरने थे, 21 है तो डी में भर दिए, 4s2 3d1। सिमिलरली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम याद कर सकते हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो हमको याद रखना है डायरेक्टली। क्रोमियम 24 इसका एटॉमिक नंबर है, इसको कैसे याद रख, इसमें ये वैसे तो 24 एटॉमिक नंबर है, तो थर्ड पीरियड की इनर्ट गैस 4s2 3d 4 होना चाहिए था, 4s2 3d4 होना चाहिए था, पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑर्गन 4s2 4s1 3d5। ये क्यों है, क्योंकि हाफ फिल्ड डी सबशेल को स्टेबिलिटी मिल जा रही है, इसकी वजह से
क्रोमियम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है। अब उसके बाद सेम कॉपर में 29, कॉपर में ऑर्गॉन 18 थर्ड पीरियड की इनर्ट गैस, फिर 4s2 3d 9 होना चाहिए था पर ये है, ये नहीं है। और ड्यू टू फुल फील्ड स्टेबिलिटी, फुल फील्ड डी सबशेल को स्टेबिलिटी मिल रही है, इसके लिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको पसंद है। तो बस डायरेक्ट याद कर लो, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ऑर्गॉन 18 4s1 3d5, कॉपर ऑर्गॉन 18 4s1 3d10। अब आप बोलेंगे मैं तो आपको रटा रहा हूं, पर रटा नहीं रहा हो, ये डायरेक्टली आपको अगर आप याद रखोगे तो आपको पेपर में आसानी होंगे। अब ये पेज पे क्या याद रखना है, ये मेटलाइट्स याद कर लो आप, और ये याद रख लो, और ये बाकी चीजें समझ लो। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है डी ब्लॉक का, ns 0 से 2 n-1d 1 से 10, ठीक है। ये याद भी नहीं रखा तो चल जाएगा, पर समझने के लिए मैं बता रहा हूँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एफ ब्लॉक की, एफ ब्लॉक की बात करेंगे। एफ ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है ns2 n-1d 0 से 1 n-2 f1 to 14, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में जाता है इसका 58 से 71, ग्रुप 3 और पीरियड 6 90 से 103, ग्रुप 3 पीरियड 7। लेंथेनाइट्स के लिए अगर आपको ग्रुप पूछ लिया था, ग्रुप तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का सबका 3 ही है, और लेंथेनाइट्स मतलब 58 से 71 को एलिमेंट आ गया तो आप उसका ग्रुप क्या बताएंगे, पीरियड क्या बताएंगे 6, एंड 90 से 103 आ गया तो आप उसका पीरियड क्या बताएंगे 7। एक चीज में भूल गया आपको याद करवाना, एफ ब्लॉक याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो एकदम आसान है, लेंथेनाइट सीरीज, लेंथेनाइट्स सीरियम, परसोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमेथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोइनियम, टर्बियम, डिस्ट्रोजाइनियम, होल्मियम, एर्बियम, थूलियम, येटरबियम, ये याद करना आसान है, ठीक है। ये तो आप डायरेक्टली ऐसे याद कर लो। और दूसरे के लिए तुम्हें पढ़ाऊ न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बिके कैफे में, ऐश फरमाते मैडम नो लारा, ये आप ऐसे याद रखो। और इसके बाद 101 से 118 को अगर आपको याद करना है तो 101 मानो, मेंडिलिवियन, नो, लारा, लॉरेंशियन, रुदरफोर्डियन, डब्बे, डुबनियन, से, सिबॉर्जियन, भोथ, हसमत, डमरू, ठीक है। राजा कौन, नेता, फिर मांगले ताजी, राजा को नेता फिर मांगे ताजी, मानो, लारा, डब्बे से, भूत, हसमत, डमरू, राजा कौन, नेता फिर मांगले ताजी। और तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, एफ ब्लॉक में एक्टिनाइट सीरीज के लिए तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बिके कैफे में, ऐश फरमाते मैडम नो लारा, ठीक है। ये
2 3, ठीक है। ये क्या हो गया, 90 से 103 मैंने आपको बता दिया। और लेंथेनाइट्स के लिए सीरियम, परसोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमेथियम, समारियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोडाइनियम, हॉर्नियम, एल्बियम, थ्यूरियम, एटर्बियम, इस सेंस में आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया कंप्लीट। और एक बात इसमें, और एक बात बताने की रह गई कि जैसे 100 से ऊपर अगर कोई एलिमेंट्स है, समझो 101, 102, 103, 104 है, तो इनका जो 100 माइनस, मतलब एटॉमिक, गिवन एटॉमिक नंबर Z माइनस 100 जो है इसका हो जाएगा ग्रुप नंबर। तो 100 से ऊपर के ग्रुप नंबर का फॉर्मूला ये है। जैसे 101 है तो Z माइनस गिवन एट 100, जैसे 101 माइनस 100, इसका है ग्रुप 1, यही इसका ग्रुप नंबर है, ठीक है। और जनरल ग्रुप एटॉमिक नंबर ग्रुप नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला है बाकी एलिमेंट्स के लिए, 100 से कम वालों के लिए, Z प्लस 18 माइनस नियरेस्ट इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर, ठीक है। Z प्लस 18 माइनस नियरेस्ट इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर। तो बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ खत्म। हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि नीट 2017 में पूछा गया। क्या था उसमें कि Z बराबर 114 आपको दिया हुआ है, इसकी आपको फैमिली ग्रुप पता लगानी है। मैंने बताया था कि 100 से ऊपर जो भी आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ रहेगा तो उसका ग्रुप नंबर पता लगाने के लिए आप करोगे Z माइनस 100, ठीक है। तो 114 माइनस 100, सो दिस इज 14th ग्रुप, कार्बन फैमिली, ठीक है। ऑप्शन ए आपका हो गया, आगे का करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। क्या बोला है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3 एंड 4s2, ठीक है। क्या आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करो। ये क्या हो गया, 10 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 2, तो ये क्या हो गया 12 प्लस 11, दिस इज 23। 21 to 30 मैंने याद करने के लिए कहा था। 23 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, 21, 22 एंड दिस इज 23, ठीक है। तो ये थर्ड ग्रुप, ये है फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ ग्रुप, ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि आपको फिर से एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है और उसके नीचे का एलिमेंट पता लगाना है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, ठीक है। 10 प्लस 2, ये 15th हो गया, मतलब फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस के नीचे आपको मालूम है नहीं पटी ऐश्वर्या, ठीक है। तो फॉस्फोरस के नीचे आता है आर्सेनिक, अपने को आर्सेनिक का नहीं मालूम, तो कैसे निकालेंगे। आपको इनर्ट गैसेस की मैंने पोजीशंस और एटॉमिक नंबर्स याद करने के लिए कहा था। देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, नियॉन के हेलम, नीलम और कटरीना, कटरीना इज 36, 35, 34 एंड दिस इज 33, मतलब एटॉमिक नंबर आर्सेनिक का क्या है 33, मतलब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नीचे वाला जो एलिमेंट है वो आर्सेनिक है और उसका एटॉमिक नंबर 33 है। ये AIPMT 95 में पूछा गया, ये AIPMT 2002 में पूछा गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इससे ही डिराइव किया गया था ये वाला क्वेश्चन।
AIPMT 93 में पूछा गया था। ये क्या बोला है कि एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का 33 है, आप बताओ कि वो किस ग्रुप में प्लेस किया जाए। अभी हमने देखा नहीं पटी ऐश्वर्या, ये 15th ग्रुप था, तो 15th ग्रुप, 15th आंसर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे 5th ग्रुप। 5th ग्रुप भी बोल सकते हैं ना, 5th है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 AIPMT 1989 में पूछा गया। क्या कहा गया कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस गिवन क्वेश्चन में कौन सा एलिमेंट सेम फैमिली से बिलोंग नहीं करता। तो सेम फैमिली से बिलोंग करने के लिए सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब आप सारे क्वेश्चंस देखोगे, सारे ऑप्शंस देखोगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि आखिरी में फर्स्ट ऑप्शन में 4s2 है, सेकेंड ऑप्शन में 5s2 है, थर्ड ऑप्शन में 3p5 है और फोर्थ ऑप्शन में 4s2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 2 2 यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन 3 सेम फैमिली से बिलोंग नहीं करता। फिर लास्ट क्वेश्चन नीट 24 में पूछा गया, इसको थोड़ा डिटेल में नीचे लेते हैं। नीट 24 में क्या पूछा गया, आपको मैच द पेयर दे दी। सबसे पहले आपको पूछा लैंथेनोइड कौन सा है बताओ, बी में आपको पूछा डी ब्लॉक कौन सा है, सी में आपको पूछा पी ब्लॉक कौन सा है और डी में आपको पूछा कि एस ब्लॉक कौन सा है। ऑप्शंस आपके हैं सीरियम, आर्सेनिक, फिर सीजियम एंड चौथा है मैग्नीज। अब मैंने आपको बताया है मैग्नीज का एटॉमिक नंबर है 25, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है। 25, 21 to 30 डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, तो बी का जो है वो हो गया 4th, ठीक है। ए लैंथेनोइड हमने बोला था सीरियम, परसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, समानियम, यूरोपियम, ए का हो गया 1st, ठीक है। फिर सी पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं पटी ऐश्वर्या, अभी हमने देखा, ये देखो 15th ग्रुप और हमको मालूम है 13 to 18 क्या होता है पी ब्लॉक, तो आर्सेनिक हो गया, मतलब सी का हो गया दूसरा। तो बचा क्या, डी का सीजियम। सीजियम ली ना की रब से मतलब सीजियम, ये क्या है फर्स्ट ग्रुप में है, तो ये एस ब्लॉक हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, अतीक रारानी मेरी आईडी है, आप मुझे फॉलो करो और उसमें मैसेज कर दो, मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा, या आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट डाल सकते हो, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस हमको पता लगानी है। अब एटॉमिक रेडियस क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। ये एक इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, एटॉमिक रेडियस। और सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो समझो, एक आपको मालूम है एक एटम है, एटम में एक सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होती है और उसके आजू बाजू कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है, इससे ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे हम एटॉमिक रेडियस। जैसे सर्कल की रेडियस होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस 3 तरह की है, 3 तरह में डिवाइडेड है। सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस, फिर मेटेलिक रेडियस, फिर वंडरवॉल रेडियस। 3 तरीके में हमने एटॉमिक रेडियस को डिवाइड किया है। अब कोवेलेंट रेडियस किसको बोलते हैं, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है।
शेयरिंग ऑफ एटम, मतलब एक दो एटम है, वो कोई इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, तो आजू बाजू में ऐसे मर्ज हो चुके हैं, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोले डी कोवेलेंट, और इनकी जो रेडियस है आर कोवेलेंट बराबर डी कोवेलेंट बाय 2। ठीक है, मेटल में बस एक नॉर्मल एजेस पे टचिंग हो रही है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, इसको डी मेटेलिक बोलते हैं। आर मेटेलिक इक्वल टू डी मेटेलिक बाय 2, और डी वंडरवॉल, डी वंडरवॉल जनरली इनर्ट गैसेस बनाती है। इन दोनों ये अलग अलग एलिमेंट्स, डी इसको बोलेंगे डी वंडरवॉल, और आर वंडरवॉल बराबर डी वंडरवॉल बाय 2। ठीक है, ये कोवेलेंट रेडियस जनरली नॉन मेटल्स बनाते हैं, ये जनरली मेटल्स बनाते हैं, और ये जनरली नोबल गैसेस बनाते हैं। अब ये कहानी तो एक साइड होगी, हमारे काम की बात क्या है जो हमको याद रखनी है कि आर वंडरवॉल ग्रेटर देन आर मेटेलिक ग्रेटर देन आर कोवेलेंट, ये ऑर्डर आपको याद रखना है कि वंडरवॉल रेडियस जो है वो सबसे बड़ी होंगी, यहाँ पे ही दिखा दिया, यहाँ पे देख के ही समझ में आ रहा है, और कोवेलेंट रेडियस जो है वो सबसे छोटी होंगी। अब कोवेलेंट रेडियस छोटी क्यों है, क्योंकि शेयरिंग से बनी है। आप देखो डिस्टेंस कम हो गया शेयरिंग की वजह से, बीच में मेटेलिक है। ठीक है, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, रेडियस के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। अब इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे हर साल क्वेश्चन अगर रेडियस से पूछना है तो आयनिक रेडियस से पूछना प्रेफर करेंगे। हमको मालूम है आयंस, आयंस मतलब चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स दो तरह के होते हैं, कैटायंस और एनायंस। अब कैटायंस वो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और पॉजिटिव चार्ज अटेंड करते हैं, पॉजिटिव चार्ज अटेंड करते हैं, या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इनको बोलेंगे, कैटायंस इनको बोलते हैं। फिर एनायंस, एनायंस वो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इनको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है, इनको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, अब तो आयनिक जो रेडियस है वो इस कैटायन की रेडियस प्लस एनायन की रेडियस मिला के बनाई जाती है, इनको बोलते हैं आयनिक रेडियस, कैटायनिक रेडियस प्लस एनायनिक रेडियस। अब ये जो रेडियस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या है मैं आगे बताता हूं, ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, ये जो आयनिक रेडियस है ये नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसका क्या काम आएगा ये मैं आगे बताता हूं, थोड़ा आप सब्र करो। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट अगर आप जाते हैं तो आपकी जो रेडियस है, रेडियस वो कम होती है। अब ये कम क्यों होती है, क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इसके वजह से जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। तो न्यूक्लियस क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रही है अपनी तरफ खींच ले रही है। तो इसकी वजह से जो एटम है, समझिए ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो एटम के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास पास आते जा रहे हैं, तो इसके वजह से जो एटम का जो साइज है वो छोटा हो रहा है। समझे, ये इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो इसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रही है, और इसके वजह से जो इसका जो साइज है एटम का वो छोटा हो रहा है। तो लेफ्ट टू राइट रेडियस घटेंगी, और डाउन द ग्रुप
जो रेडियस है वो बढ़ेंगी। अब डाउन द ग्रुप कैसे बढ़ेंगी कि एक एक शेयर ऐड होते जा रहा है तो रेडियस बढ़ती जाएगी। ठीक है, डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीजेस। नोबल गैसेस जो है उनकी एक पीरियड में, क्योंकि नोबल गैस आपने देखा कि नोबल गैस वंडरवॉल रेडियस बनाती है, तो लार्जेस्ट रेडियस पीरियोडिक टेबल में अगर किसी की है तो वो है नोबल गैसेस की। ठीक है, अब जो रेडियस है आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो उसका ऑर्डर जनरली एक नॉर्मल ऑर्डर आप याद रखिए कि नेगेटिव, न्यूट्रल, पॉजिटिव। पहले नेगेटिव चार्ज सबसे बड़ा होगा, फिर न्यूट्रल, फिर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गई रेडियस की बातें। अब हम बात करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, मतलब जेड इफेक्टिव की। अब जेड इफेक्टिव क्या है? आपको पता है कि एटम है, एक एटम होता है, उसमें न्यूक्लियस होती है। अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो न्यूक्लियस क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज होती है, और इसके आजू इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स, जो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे खींच रही है। पर इस इलेक्ट्रॉन में एक दूसरा भी शेल है, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इन दोनों की इनके बीच में एक फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू सेम चार्जेस। से अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं इस तरफ, इसको बोल रहे हैं अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसको बोलते हैं रिपल्सिव फोर्स। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स माइनस ये रिपल्सिव फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स और ये रिपल्सिव फोर्स हटा के, माइनस होके, इन दोनों का इफेक्ट माइनस होके जो नेट रिजल्ट आ रहा है उनको हम बोल रहे हैं जेड इफेक्टिव। मतलब ये जो नेट अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन का, ये रिपल्शन माइनस करके न्यूक्लियस की तरफ, उसको हम बोल रहे हैं जेड इफेक्टिव। इसको जेड इफेक्टिव से हमने डिनोट किया। ठीक है, अब जेड इफेक्टिव की कुछ बातें हमको ध्यान रखनी है कि जेड इफेक्टिव जो है ये लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे, लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट आप समझो कि लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। फिर डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप अगर हम जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप में क्या हो रहा कि एक एक शेयर ऐड की जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, तो ये जो अट्रैक्शन है ये कम होता जा रहा है, तो जेड इफेक्टिव कम होगा, डाउन द ग्रुप कम होगा। ठीक है, और रेडियस, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, रेडियस बढ़ी पर जेड इफेक्टिव कम हुआ, तो रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है जेड इफेक्टिव। मैंने आपको यहाँ पे बोला था, थोड़ी देर रुकिएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जेड इफेक्टिव रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है और जेड इफेक्टिव एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, अब रेडियस का एक जनरल ऑर्डर देख लेते हैं। ठीक है, हमको मालूम है हेलिना की रब से। ठीक है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप। ठीक है, ये एस ब्लॉक हो गया। पी ब्लॉक लेते हैं, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, काशी गए संत प्रभु। बस एक जनरल ऑर्डर देते रहो। नहीं पटी ऐश्वर्या सब भिड़े, ओल्ड स्टाइल से टे हो। फिर कल बाहर आई आरती, हेलम, नीलम और कटरीना जे रानी। ठीक है,
ऊपर से नीचे जो रेडियस है वो बढ़ रही है, 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 ज्यादा 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 ऊपर से नीचे बढ़ती जाएंगे। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, ये लेफ्ट टू राइट ही हम चल रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, एस ब्लॉक से पी ब्लॉक, तो कम होंगी, कम होंगी, कम होंगी। डी ब्लॉक का भी सेम ऐसा ही ऑर्डर होगा, एफ ब्लॉक का भी सेम ऐसा ही ऑर्डर होगा, इसलिए मैं यहाँ पे करके नहीं बता रहा हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह में मैं करके बताऊंगा। ठीक है, तो ये जनरल ऑर्डर हमको होगा। ये लेफ्ट टू राइट जाना हो गया, यहां से हम जो जा रहे हैं ये लेफ्ट टू राइट हो गया, और यहां से हम जो जा रहे हैं ये डाउन द ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये जनरल ट्रेंड जो है रेडियस का होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसकी जो नोट्स है अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल, आप मुझे कमेंट करो, उस हिसाब से मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा और आपको ये नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अब ये हो गई रेडियस की बातें। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नीट या फिर शायद उस टाइम पे AIPMT थी, 2014 में पूछा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक रेडाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। अब ए ऑप्शन में मैंने आयनिक रेडाई के लिए आपको एक जनरल बताया था कि नेगेटिव, फिर न्यूट्रल, फिर पॉजिटिव। इन केस ऑफ आयंस ये ऑर्डर होना चाहिए। अब सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, तो ये तो गलत हो गया। बी में Na प्लस दिया, नेगेटिव पहले होना चाहिए था, फिर F माइनस दिया, ये भी गलत। सी में F माइनस दिया, फिर O माइनस 2 ज़्यादा दिया, तो ज़्यादा नेगेटिव पहले होना चाहिए था, ये भी गलत। फिर डी में Al प्लस 3 पहले दे दिया, तो ये भी गलत, मतलब नन, मतलब ये बोनस क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट में अमंगस्ट आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर होगा तो आयनिक रेडियस भी छोटी होंगी, नहीं, जैसे निगेटिव है, फिर न्यूट्रल है, फिर पॉजिटिव है। तो समझो जैसे पिछले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमने बोला था Al प्लस 3 जो है वो सामने दे दिया था Na प्लस से, तो हमने उसको गलत बोल दिया था, हालांकि रेडियस का ऑर्डर होना चाहिए था Na प्लस फिर Al प्लस 3। तो स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर विल बी इट्स आयनिक रेडियस, नॉट स्मॉलर। तो ऑप्शन 1 ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 18 क्या बोला है क्वेश्चन 18 में, द डिक्रीजिंग आयनिक रेडाई अमंग द फॉलोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आयनिक रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव। सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैल्शियम प्लस 2, मतलब कैल्शियम का 20 इलेक्ट्रॉन है, माइनस 2 मतलब क्या हो गया 18। पोटेशियम प्लस, ठीक है, 19 माइनस 1 18, S माइनस 2 16 प्लस 2 18, Cl माइनस 17 प्लस 1 18, मतलब सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में निगेटिव सबसे ज़्यादा, निगेटिव सबसे पहले, तो ऑर्डर होना चाहिए था S माइनस 2, फिर Cl माइनस, फिर K प्लस, फिर कैल्शियम प्लस 2। तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 20 में, among the elements कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडाई। ठीक है, अब इससे ये इसका ऑर्डर बताने के लिए अपने को सबसे पहले इसकी पोजीशंस देखनी पड़ेंगी पीरियोडिक टेबल में। हमको मालूम है बेटा, मांगे, कन्या, ठीक है, नहीं,
पटी, फिर कल। ठीक है, ये ऑर्डर होता है इनका। ये 15th ग्रुप में है, ये 17th में है, ये 2nd में है। ठीक है, ऑर्डर ये है और आयनिक रेडाई कम हो रही है, तो हमको ज़रूरी है ये। तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम की, क्योंकि सबसे ज़्यादा शेल्स है इसमें, फिर मैग्नीशियम, फिर फॉस्फोरस एंड फिर क्लोरीन। तो ऑर्डर आ गया ऑप्शन बी। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 देखो आप क्या बोला है, अमंग द फॉलोइंग विच वन हैज द हाईएस्ट कैटायन टू एनायन साइज रेशियो। कैटायन टू एनायन साइज रेशियो मतलब कैटायन बाय एनायन। तो कैटायन ज़्यादा हो, एनायन कम हो। तो आप यहाँ पे कैटायन कौन सा दिया हुआ है, लिथियम, सोडियम, सीजियम। आपको मालूम है ली ना की रब से हमारे काम के क्या है, लिथियम, सोडियम, सीजियम। अब सीजियम सबसे बड़ा कैटायन है, तो सीजियम वाले दो ए एंड बी में से ऑप्शन होगा, सी एंड डी एलिमिनेट हो गए। फिर एनायन सबसे छोटा, एनायन फ्लोरीन दिया हुआ है, फिर कल बाहर आई। एनायन आयोडीन सबसे बड़ा है, फ्लोरीन सबसे छोटा है, तो कैटायन बड़ा होना चाहिए था सीजियम और एनायन सबसे छोटा होना चाहिए था, ऑप्शन बी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 23 पे। फिर से सेम क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन 23 पे, 2007 में पूछा है। ये जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 15 जो है, अब आपने सॉल्व कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 2012 में पूछा था, ये 2010 में पूछा था, ये 2010 मेंस में पूछा था, फिर 21 भी 2010 मेंस में पूछा था। 3 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद अब AIPMT 2007 का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि भाई ऑर्डर बताओ। फिर से S-2 Cl-, फिर ऑर्गन, फिर K+ और Ca+2। रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। सेम फॉर्मूला के बेसिस पे है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 28। ये जो क्वेश्चन है AIPMT 2005 में पूछा है। क्या बोला था कि आप pH का ऑर्डर बताओ। आपको दिया हुआ है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सेलेनाइड, सोडियम टेलुराइड। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। क्या पूछा है, pH का ऑर्डर बताओ, ये बोला है। अब pH का ऑर्डर बताने के लिए मैंने आपको बताया था मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, ये एक बात आप ध्यान में रखो। अब यहाँ पे सोडियम है, सोडियम है, सोडियम है, सोडियम है। अपन डिफ्रेंशिएट किससे कर सकते हैं, यहाँ पे ओल्ड स्टाइल से टेपो, इसके बेसिस पे। अब आपको मालूम है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो एसिडिटी ज़्यादा होंगी। ठीक है, अब ओल्ड स्टाइल से टेपो, इसमें मेटेलिक कैरेक्टर तो बढ़ रहा है, एसिडिटी ज़्यादा होंगी, H+ ज़्यादा होगा, pH कम होगा। मतलब pH का ऑर्डर बताने के लिए हमको बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो बेसिसिटी का ऑर्डर डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो गया, सबसे पहले सोडियम टेलुराइड मतलब pH 4,
फिर PH3 सोडियम सेलेनाइड, फिर सोडियम सल्फाइड PH2, फिर PH1। तो ऑप्शन सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 AIPMT, वो क्वेश्चन नंबर 27 था, 2004 में ये पूछा है। यहाँ पे क्या बोला है कि आपको कुछ स्टेटमेंट बोली है। पहली स्टेटमेंट में क्या बोला है कि आप बताओ आयनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट होगी तो हमको दूसरी पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए द आयंस। फिर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 AIPMT 2003 में पूछा। क्या बोला? O-2 F-Na+ मैग्नीशियम +2 Al+3 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो आप रेडियस का ऑर्डर बताओ। सबसे पहले रेडियस का ऑर्डर आप लिख लो, निगेटिव से प्रोपोर्शनल, पॉजिटिव से इनवर्सली प्रोपोर्शनल और निगेटिव से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो O-2, फिर F-, फिर सोडियम प्लस मैग्नीशियम +2 Al+3। तो a significant increase from O-2 to Al+3 नहीं, a significant decrease from O-2 to Al+3 yes, option B is the correct answer। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोडीन स्पीशीज। आयोडीन की स्पीशीज का करेक्ट ऑर्डर क्या है? मैंने आपको बताया था, पहले निगेटिव, फिर न्यूट्रल, फिर पॉजिटिव। ये होगा आयनिक रेडियस का ऑर्डर। I-, फिर I, फिर I+। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज लार्जेस्ट इन साइज। अब मैंने बताया था सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही है, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन बता रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। 96 में पूछा गया ये AIPMT 1996 में, और ये 34 वाला पूछा गया था AIPMT 1997 में। ठीक है, अब लार्जेस्ट साइज बताओ। तो साइज का ऑर्डर मैं जनरल लिख देता हूँ, वही क्वेश्चन है, इसके लिए ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है सबके सब। तो S-2 ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। तो S-2 का सबसे लार्जेस्ट साइज है। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 36। रेडियस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं पहले। 1996 AIPMT में पूछा गया। क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट साइज। स्मॉलेस्ट साइज किसका है? सबसे स्मॉलेस्ट पता लगाने के लिए आपको सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या ये चेक करो। Al+3 है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्या होता है? 13 - 1, 13 - 3 10, F- 9 + 1 10, सोडियम प्लस 11 - 1 10, मैग्नीशियम +2 12 - 2 10। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर अब सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव रेडियस होंगी। तो देखो F- सबसे बड़ा, फिर Na+, फिर मैग्नीशियम +2, फिर Al+3। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट साइज। फिर से
आयंस के केस में नेगेटिव, फिर न्यूट्रल, फिर पॉजिटिव। तो लार्जेस्ट साइज Na माइनस, फिर Na, फिर Na प्लस, ऑप्शन सी। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 38 जो है क्वेश्चन AIPMT 1993 में पूछा। फिर क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाओ, ये भी 1993 AIPMT में पूछा। क्या बोला कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का ऑर्डर बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव जितना बड़ा होगा उतना साइज छोटा होगा। स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर विल बी इट्स रेडियस। सो सोडियम प्लस, फिर मैग्नीशियम प्लस 2, Al प्लस 3, Si प्लस 4। ठीक है, ऑप्शन क्या हो गया? 3। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ। इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एटॉमिक वॉल्यूम, लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीज होती है तो एटॉमिक वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। AIPMT फिर से 93 में पूछा गया ये, और एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। फिर आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 47। Which of the following is smallest in size? Smallest size. अब रैंडम क्वेश्चन नंबर 47 1989 AIPMT में पूछा गया। उसमें क्या बोला है? Which of the following atoms है smallest size? अब स्मॉलेस्ट साइज आपको पता लगाना है, तो सबसे पहले इनकी पोजीशंस देख लो, लीना, बेटा, मांगे, ये ऑर्डर होगा। सो मैग्नीशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम। तो स्मॉलेस्ट साइज किसकी है? बेरिलियम, ऑप्शन सी। फिर सबसे रिसेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है रेडियस से, वो है नीट 21 में। क्या पूछा गया कि which of the following pairs of ions which one is not isoelectronic pair। ठीक है, अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर निकालने के लिए सबसे पहले ऑप्शन 2 का देख लेते हैं। इजी वन को पहले पकड़ेंगे। O-2 मतलब ऑक्सीजन 8 + 2 क्या हो गया? 10। F- 9 + 1, 9 इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस है तो ऐड करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। 9 + 1 क्या हो गया? 10। पहली पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सेकेंड ऑप्शन तो नहीं हो सकता मतलब। फिर थर्ड सोडियम प्लस, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, प्लस है तो हम माइनस करेंगे, -1 10 है। फिर मैग्नीशियम +2 12 है इसका एटॉमिक नंबर, प्लस है तो +2 है तो -2 करेंगे, क्या हो गया? 10। थर्ड भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। फिर फोर्थ आप देखो मैग्नीस +2। अब मैंने आपको बताया था 21 to 30 आपको याद करना है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीस। मैग्नीस 25 पे आता है। 25 इसका एटॉमिक नंबर है, +2 है तो -2 करेंगे, 23। फिर Fe+3 है, आयरन 26 होता है, +3 है तो -3 करेंगे, 23। ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन 1 में क्या बोला है? Fe+2, मैग्नीस +2, 26 - 2 24, 25 - 2 23। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। मतलब ऑप्शन 1 आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो बस यही थे रेडियस के क्वेश्चंस। तो अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की या आयनाइजेशन पोटेंशियल की। इट इज बेसिकली मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost shell of isolated gaseous neutral atom
इसकी यूनिट क्या होती है, किलोजूल पर मोल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, अब समझो मैग्नीशियम है गैसियस स्टेट में, इस पे हमने आयनाइजेशन एनर्जी अप्लाई की। हाँ, एक और बात, आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच इसका हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि एनर्जी अप्लाई की जा रही है। मैग्नीशियम के कैटायन पे हमने आयनाइजेशन एनर्जी अप्लाई की, हमको मिला मैग्नीशियम का कैटायन प्लस इलेक्ट्रॉन। फिर इस प्रोडक्ट पे हमने फिर से आयनाइजेशन एनर्जी अप्लाई की, आयनाइजेशन एनर्जी 2 बोलेंगे, सेकेंड टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, फिर मैग्नीशियम प्लस 2 आयनाइजेशन एनर्जी 3, मैग्नीशियम प्लस 3 प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इन सब में याद रखने वाली बात क्या है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो थर्ड टाइम की थी ये सेकेंड टाइम वाले से, फर्स्ट टाइम वाले से ज्यादा है, इसको आप याद रख लो। ठीक है, अब ऐसा क्यों? क्योंकि समझो ये एटम है, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, एटम छोटा हो रहा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, साइज छोटा हो रहा है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ रही है क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है और जेड इफेक्टिव से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब समझो nth आयनाइजेशन एनर्जी का शार्प इंक्रीज है, शार्प इंक्रीज है तो n-1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इसका एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आयनाइजेशन एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है साइज। अब आयनाइजेशन एनर्जी की जो जो वैल्यूज है, आयनाइजेशन एनर्जी की जो जो वैल्यूज है वो जेड इफेक्टिव की वैल्यू है। समझो लेफ्ट टू राइट अपन जाते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेंगी। ठीक है, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी कम होंगी। ठीक है, जैसे जेड इफेक्टिव था और जेड इफेक्टिव भी साइज का इनवर्स था तो आयनाइजेशन एनर्जी भी साइज का इनवर्स रहेंगे। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ठीक है, और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस as we go left to right and decreases as we go down the group. Okay, ठीक है। अब उसके बाद एक आप ध्यान में रख लो, पेनिट्रेशन जो इफेक्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने से हमको मालूम, सबसे पहले यहाँ पे न्यूक्लियस होती है, फिर s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल ऐसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे कम प्रोबेबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने की s में रहेंगी, फिर p में रहेंगी, फिर d में रहेंगी, फिर f में रहेंगी। इसको ही बोल रहे हैं हम पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये ऑर्डर है सबसे ज्यादा s का, फिर p का, फिर d का, फिर f का। ठीक है, मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में सीजियम की है और मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम की है। ठीक है, अब आयनाइजेशन एनर्जी का मैंने तो आपको ऑर्डर बताया, अब मैं आपको डायरेक्टली एक्सेप्शंस बता देता हूं कि NS2 का जनरली लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, पर NS2 का NP1 से ज्यादा, NP3 का NP4 से ज्यादा हो जाता है। तो और बैगन, थैला, गाजर, आलू, इन, ये ऑर्डर आप याद रखो आयनाइजेशन एनर्जी का एक। ठीक है, अब आयनाइजेशन एनर्जी का जनरल ऑर्डर मैं आपको बता देता हूं, लीना की। ठीक है, बेटा, मांगे, कन्या। ठीक है, बैगन, आलू, गाजर। ठीक है, काशी गए। ठीक है, तो जनरली लेफ्ट टू राइट तो बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, डाउन द ग्रुप कम होती है, कम होती है, कम होती है। ठीक है, पर ये जो है NS2 है, ये NP1 है, तो इसकी इससे ज्यादा, इसकी इससे ज्यादा। कार्बन, नाइट्रोजन
ऑक्सीजन नहीं पटी ऐश्वर्या ओल्ड स्टाइल से, ठीक है, ये NP3 है, ये NP4 है, ठीक है, NP3 की ज्यादा। तो सेकेंड पीरियड में ऑर्डर हमको ध्यान रखना है, तो लिथियम, बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, फ्लोरीन एंड देन नियॉन, ठीक है, ये ऑर्डर आप ध्यान रखो। सिमिलरली आपको करना है थर्ड पीरियड में, ठीक है। बस यही है आयनाइजेशन एनर्जी, आप देख सकते हैं पूरा, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि हमको ऑर्डर लिखना है सेकेंड पीरियड में, जहां पे हमको बोला है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, इनके बीच में ऑर्डर लिखो आयनाइजेशन एनर्जी का। हमको मालूम है आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट अगर हम गए तो बढ़ती है। एक्सेप्शन क्या है? NS2 का NP1 से ज़्यादा, NP3 का NP4 से ज़्यादा। ये क्या है? NS2, ये है NS1, ये है NP1, NP2, NP3, NP4, NP5 और NP6, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा, NS2 का NP1 से ज़्यादा, NP3 का NP4 से ज़्यादा, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? लिथियम, फिर बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियॉन। तो ये ऑप्शन कहाँ पे आ जा रहे हैं? नियॉन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, ऑप्शन 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है कि आपको विच अमंग्स द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी के लिए यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं। सबसे पहले आप देखो, पहला आपको दिया हुआ है नियॉन 3s2 3p1, दूसरा आपको दिया है ऑर्गन 3d10 4s2 4p3, ठीक है। तीसरा आपको दिया हुआ है नियॉन 3s2 3p1, चौथा आपको दिया है नियॉन 3s2 3p3, ठीक है। अब आप इसमें देखो पहले तो इनकी लोकेशंस देख लो, ये कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। 3s2 3p1 मतलब ये थर्ड पीरियड में है। सबसे पहले ऑप्शन ए मतलब नियॉन 3s2 3p1 वाला आ रहा है एक पीरियड में। उसके बाद 3s2 3p2 था ये। सबसे पहले सी है 3p1, फिर हमारे पास है 3p2, फिर है 3p3 और पीरियोडिक टेबल में 4p3 3p3 के नीचे आएगा, ठीक है। तो इसकी डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी 4p3 वाले की होंगी, ऑप्शन बी, ओके। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 में क्या बोला है? नीट 2007 में पूछा है, क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है आप बताओ। फिर से आप लोकेशन देख लो, 2p3 के बाद 2p5 आएगा, फिर 2p6 आएगा और 3s1 ये नीचे आएगा क्योंकि ये थर्ड पीरियड में है, ये सेकेंड पीरियड वाले हैं। तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी जो नीचे डाउन द ग्रुप कम होती है, तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी 3s1 वाले की, ऑप्शन बी। ये सेम 22 वाले क्वेश्चन जैसा है। 22 वाला क्वेश्चन 2009 में पूछा था, ये क्वेश्चन 2007 में पूछा था। इसी क्वेश्चन से डिराइव होके ये 2009 वाला क्वेश्चन बना था AIPMT, ये भी AIPMT था।
फिर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला है कि आप फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालो बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो सबसे पहले, Np1, Np2, Np3 और Np4। अब इन ये सब एक पीरियड में बिलोंग करते हैं लेफ्ट टू राइट, ये बढ़ेंगी और एक्सेप्ट Np3 का Np4 से ज़्यादा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, बेरिलियम NH2 का Np1 से ज़्यादा, Np3 का Np4 से ज़्यादा। ऑर्डर क्या हो जाएंगे, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन क्या होंगी, आपको मालूम है ये NH2 है, ये Np1 है। NH2 का Np1 से ज़्यादा, मतलब बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो होंगी वो ज़्यादा होंगी बोरॉन से। ठीक है, तो आप देख लो ऑप्शन डी में 9.32 इज ग्रेटर देन 8.29, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये पूछा था 1998 में। इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 31 पूछा था 2001 AIPMT में। ठीक है, उसके बाद आप देखो क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हैज एबनॉर्मली हाई डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ दिए गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में जिनका जो डिफरेंस है वो सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का सबसे हाई है। अब ये AIPMT 1993 में पूछा गया। तो सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था अगर nth राइज है, एक स्टेटमेंट लिखाई थी कि अगर nth राइज है तो n-1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब सेकेंड एंड थर्ड का राइज है, मतलब थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का राइज है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए वैलेंस शेल में, n-1, दैट इज 3-1, 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वैलेंस शेल में। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके वैलेंस शेल में है, 3s2, ऑप्शन डी। फिर नीट 2024 के क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें भी नीट 2024 अभी रिसेंटली पूछा है। इसमें क्या बोला था, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन। सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 31 AIPMT 2001 का जो क्वेश्चन था सेम यही क्वेश्चन था, यही रिपीट होके आया है। ठीक है, इसमें आप लिख लो ये NH1 है, ये NH2 है, ये Np1 है, Np2, Np3। ठीक है, NH2 का Np1 से ज़्यादा, लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। ठीक है, ऑर्डर देख लो, लिथियम, फिर बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन और फिर नाइट्रोजन। अब ये ऑप्शन जिसमें है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इट इज मिनिमम एनर्जी required to add an electron in isolated gaseous neutral atom। ठीक है, it is a qualitative measure basically to receive an atom। अब इसकी भी यूनिट वैसी आयनाइजेशन एनर्जी के जैसी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की चाहत को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, सपोज A+ इलेक्ट्रॉन गिव्स A-
ए माइनस दे रहा है ये, प्लस एनर्जी, ठीक है। एक्सोथर्मिक होती है जनरली, डेल्टा एच जनरली नेगेटिव होता है क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, कुछ एक्सेप्शंस है इसमें, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ए इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, ए माइनस बना रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो ये क्या लेस स्टेबल से स्टेबल पोजीशन में आ रहा है। पर कभी कभी क्या होता है, ए प्लस इलेक्ट्रॉन ए माइनस बनाता है, एनर्जी ए माइनस बनाता है, तो कभी कभी ये मोर स्टेबल एटम पे अगर हम आयनाइजेशन, मोर स्टेबल जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करता है, मोर स्टेबल एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो लेस स्टेबल हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो इस केस में हमको यहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। तो इस केस में आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव। और ये कौन से एलिमेंट्स है, बोरॉन, बेटा, सॉरी बोरॉन नहीं है, बेटा, मांगे, नाइट्रोजन, इनर्ट, इनर्ट मतलब इनर्ट गैस, ठीक है। ये एलिमेंट्स के केस में मोर स्टेबल से लेस स्टेबल, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इज एंडोथर्म, इलेक्ट्रॉन गेन, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव इन दिस केस। मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और इनर्ट गैसेस के केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हमको एनर्जी देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए, ठीक है। अब इसका एक्सेप्शन क्या है, NH1 का NP1 से ज्यादा, NP2 का NP3 से ज्यादा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो थर्ड पीरियड की जनरली ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड इज मोर, ठीक है। अब इसका जनरल ऑर्डर बता देता हूं आपको। जनरल ऑर्डर कैसे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जनरल ऑर्डर से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज सेम जैसे आयनाइजेशन एनर्जी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज है, ये बात याद रख लो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव है, ठीक है, ये बात याद रख लो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है, ठीक है, ये बात याद रख लो, ठीक है। इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट अगर आप गए तो जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, ठीक है, और मूविंग डाउन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, ठीक है। ग्रुप 18 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, मिनिमम है, ठीक है। ग्रुप 17 की क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 17 की, ये बातें याद रखो। अब एक जनरल ट्रेंड देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। NS1, NP, NS2, NP1, NP2, NP3, NP4, NP5 एंड NP6। अब NS1 का NP1 से ज्यादा, NP2 का NP3 से ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली इंक्रीजेज एज वी गो लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो अब सबसे मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनर्ट गैसेस की होती है, तो इनर्ट गैस को पहले ला लिए, फिर हमने ला लिए NH1 का NP1 से ज्यादा है, मतलब लिथियम बोरॉन के आगे होगा, तो बेरिलियम को उसकी जगह पे रख दो, फिर बोरॉन, फिर लिथियम, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, ठीक है, ये ऑर्डर हो गया। सिमिलर ट्रेंड इन थर्ड पीरियड, सिमिलर ट्रेंड आपको करना है थर्ड पीरियड में। बस हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी खत्म, बस इतना ही है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं।
देख लीजिए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो नीट 2013 में पूछा गया कर्नाटक में। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन था इसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे पहले तो इन एलिमेंट्स की पोजीशन आप पता लगा लो। ठीक है, बेटा मांगे कन्या, ठीक है, बेरियम बोरॉन कार्बन, ठीक है, बैगन आलू। ठीक है, हमारे ज़रूरत की क्या है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कार्बन और ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप कम होती है, यहाँ पे बढ़ती है, एक्सेप्ट NH1 का NP1 से ज़्यादा, NP2 का NP3 से ज़्यादा। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हुआ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद लीस्ट नेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पे दिए हुए हैं ओल्ड स्टाइल, फिरकल। आप सबसे पहले इनकी पोजीशंस दिखा लो, ओल्ड स्टाइल, फिरकल। ठीक है, तो थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। लेफ्ट टू राइट ये क्या है, एनपी क्या है, 4 है, ये NP5 है। ठीक है, अब लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, Cl, फिर F, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन, ClF। देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन 2। ठीक है, अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 32 1999 में पूछा गया है AIPMT। ठीक है, क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपको मालूम है फिर कल बाहर आई। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थर्ड पीरियड की ज़्यादा होती है, अदरवाइज डाउन द ग्रुप ये कम होती है। मतलब ऑर्डर क्या हो गया, ClF, Br एंड I। तो मैक्सिमम क्लोरीन की हो जाएंगी ऑप्शन सी। फिर आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है नीट 2015 में क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड O-2 फ्रॉम ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्स फर्स्ट एन एक्सोथर्मिक एंड देन एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अपन ने देखे थे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडिशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन एडिशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। ठीक है, यही बोल रहा है उसमें। अब ऐसा क्यों है, तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O-2 इन गैस फेज इज अनफेवरेबल इवन दो O-2 इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो इसमें स्टेटमेंट क्या दी हुई है कि पहले बोला है O- हैज कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज देन ऑक्सीजन एटम। नहीं, आयनिक रेडियस नेगेटिव चार्ज की ज़्यादा होती है। मतलब ये तो पहला तो गलत हो गया। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नहीं, O- ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी भी गलत हो गया। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन लार्जर साइज ऑफ आयन, ये बात सही है, पर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एडिशन की एंडोथर्मिक है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। सही है पर एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आउटवर्ड्स द स्टेबिलिटी गेन बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है, तो स्टेबल पोजीशन में और इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्टेबल पोजीशन से वो अनस्टेबल पोजीशन में जाना नहीं चाहेगा।
ठीक है, तो इसलिए हमको यहाँ पे अपनी तरफ से एनर्जी देनी पड़ती है, जिसको वजह से वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस बन जाती है। तो ऑप्शन 4। ठीक है, बस यही था। अब हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, समझो दो एटम्स है, हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर मार्जिन बना देता हूं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज बेसिकली दैट टेंडेंसी। ठीक है, z इफेक्टिव से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, साइज से इनवर्स होती है। पहले ये बता देता हूँ, उसके बाद में बताऊंगा एग्जैक्ट। आयनाइजेशन एनर्जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका ऑर्डर सेम जो मैंने बेसिक बातें की थी ना आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए, कि लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, डाउन द ग्रुप कम होती है, वो सेम बातें इसमें हम करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम EN फ्लोरीन की है, ठीक है, जो कि है 4, और मिनिमम सीजियम की है जो कि है 0.7। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन समझो दो एटम्स है। ठीक है, यहां पे वो कोई एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, यहां पे इसकी न्यूक्लियस है, यहां पे इसकी न्यूक्लियस है। तो टेंडेंसी इस न्यूक्लियस की टू अट्रैक्ट दिस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड टेंडेंसी टू attract this shared pair of electron by this nucleus 1 and this nucleus 2 is what called electron negativity। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मैं कुछ वैल्यूज बता रहा हूं, उन वैल्यूज को याद रख लो। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है 2.5। ठीक है, नाइट्रोजन, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है 3, हाइड्रोजन फॉस्फोरस की 2.1, ऑक्सीजन की 3.5, फ्लोरीन की 4। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। और एक बात मैं बोलना भूल गया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज माइनस ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब कुछ काम की बातें। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। ठीक है, पीछे कर लेते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। ठीक है, डबल से लिख लेता हूं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या है, एसिडिक है। मेटल के ऑक्साइड्स क्या है, बेसिक है। ठीक है, अल्बेजन, संत प्रभु, ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। उसके बाद बस हो गया खत्म। ठीक है, बस यही था पीरियोडिक टेबल के लिए। अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 AIPMT 1994 में पूछा गया है। क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स द वन विच इज मोस्ट बेसिक। इसमें सबसे बेसिक ऑक्साइड कौन है। ठीक है, आपको पता है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। ठीक है, अब
सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, तो आप यहाँ पे देख लो, ZnO दिया हुआ है सबसे पहला ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन MgO दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन Al2O3 दिया हुआ है और फोर्थ ऑप्शन N2O3 दिया हुआ है। तो N2O3 ये तो नॉन मेटल है नाइट्रोजन, तो ये एसिडिक ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। अल्बेजन संत प्रभु एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो ये भी बेसिक नहीं है। अल्बेजन मतलब जिंक, अल्बेजन संत प्रभु ये एम्फोटेरिक है, जिंक वाला भी एम्फोटेरिक है। तो MgO वाला जो ऑक्साइड है ये सबसे एसिडिक है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज दैट दे, नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज है। नॉन मेटल्स आर रेड्यूसिंग एजेंट्स, यस नॉन मेटल्स आर रेड्यूसिंग एजेंट्स। फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, नहीं नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। फॉर्म कैटायंस बाय इलेक्ट्रॉन गेन, नहीं एनायंस बनाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन से। एनआर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या, आपको पता है फ्लोरीन विच इज अ नॉन मेटल इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, यस बट इलेक्ट्रोनेगेटिव और रेड्यूसिंग एजेंट्स में अपने को चूज करना है, तो ये क्या करते हैं रेड्यूसिंग एजेंट्स, मतलब इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज मतलब लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। मतलब ए ऑप्शन भी गलत हो गया, ये भी मेटल्स की प्रॉपर्टी है ए ऑप्शन, मैंने पहले बोला कि सही है पर गलत है, ठीक है। ए भी नहीं, बी भी नहीं, सी भी नहीं, मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 44 42 वाला जो क्वेश्चन है AIPMT 1993 में पूछा गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 जो है फिर से AIPMT 1993 में पूछा गया है। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म एनायंस, एनायंस बनाने की स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी किसकी है। तो एनायंस तो वो बनाएंगे जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं नॉन मेटल्स और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं मेटल्स। तो गैलियम, निकेल एंड थैलियम ये क्या है, डी ब्लॉक मेटल्स है, मतलब ट्रांजिशन मेटल्स है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड में सोडियम, मैग्नीशियम ये एस ब्लॉक मेटल्स है, एस ब्लॉक के मेटल्स है। थर्ड ऑप्शन में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये है नॉन मेटल्स, तो ये ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वो भी डी वाला भी डी ब्लॉक मेटल्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स विल फॉर्म एनायंस मोस्ट रेडिली। ये AIPMT 1992 में पूछा है, एनायंस कौन रेडिली बनाएगा, जो नॉन मेटल ज्यादा है और हेलोजेंस सबसे लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो सबसे लेफ्ट साइड में कौन है, हेलोजेंस है, तो हेलोजन विल फॉर्म एनायंस मोस्ट रेडिली। देन क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, इन पीरियोडिक टेबल विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट, मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट बताना है विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट अगर अपन जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम बढ़ता है, और डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप कम होता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है। तो इन पीरियोडिक टेबल द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेस एज वी गो इन अ पीरियड एंड इंक्रीजेस एज वी गो इन अ ग्रुप। तो ऑप्शन 1 AIPMT 1989 में पूछा। बस यही थे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के क्वेश्चंस, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू।